हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको इंडो वेस्टर्न ड्रेस बनाना सिखाने वाली हूँ। वो तो आपने थंबनेल देख के पता चल गया होगा किस टाइप का रहेगा। नॉर्मल मैंने ड्राइंग बना के रखी है, आगे आगे आपको फोटो भी दिखेगी, बट इस टाइप का हम इंडो वेस्टर्न ड्रेस बनाने वाले हैं। पैंट भी मैं बनाना सिखाऊंगी, सब कुछ आपको मिलेगा, वो भी डिटेल में। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं सिखाया, ऐसे से डायरेक्ट मार्क कर दिया, ऐसा भी नहीं। आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको सब कुछ, कटिंग स्टिचिंग सब कुछ आपको आज की क्लास में सीखने को मिल जाएगी, ऊपर के टॉप की। ओके, तो जिसने अभी तक हमारी क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि आप सबको हमारी क्लास कैसी लगती है। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आप सब जैसे जैसे लोग ज़्यादा देखेंगे ऐसे ऐसे मुझे नया नया कुछ, जितना भी आप जो भी मैं आपको क्लास देती हूँ ना, उस पर जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा ना, उतना मैं क्लास पे ज़्यादा ध्यान दे सकती हूँ। क्योंकि ना अभी मैं फैब्रिक खरीदती हूँ, फिर बनाती हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं हो ना, तो मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगता है कि जो भी मैं करती हूँ वो आप सबको अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो फिर मैं क्यों बनाऊँ ऐसे। इसके लिए ना प्लीज़ आप वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो, अच्छा अच्छा कमेंट करो, लाइक करो, ताकि हमारी वीडियो भी बहुत लोगों के साथ पहुँच सके और मुझे भी मोटिवेट हो कि मैं भी आप सबको सिखाती हूँ, वो आपको अच्छा लगता है तो मैं और नई नई पैटर्न आपको सिखाती रहूँ। ओके, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो। अभी हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जिस चीज़ ने अभी तक हमारी क्लास को लाइक नहीं किया वो पहले लाइक कर दो, फिर ही हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट दे देती हूँ कि मेजरमेंट कौन सा रहेगा। ये ड्रेस पूरा हम किससे इंस्पायर होकर बना रहे हैं वो सब कुछ आपको आगे की क्लास में पता चल जाएगा। तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो हम ड्रेस बनाने वाले हैं वो हम इस टाइप का हाई नेक टाइप ड्रेस बनाने वाले हैं। देखो, इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा ड्रेस किस टाइप का रहेगा। ये बैक साइड में हम ऐसे जीप लगाएंगे और नीचे हम पैंट रेडी करेंगे। ऊपर का जो टॉप है ना, उसके लिए हमने ये फैब्रिक ले लिया है। ये फैब्रिक मैंने लिया है 2 मीटर, ये फैब्रिक रहेगा। इसके अंदर डालने के लिए लाइनिंग मैंने यूज़ किया है बटर क्रैप, ये हमें यूज़ करना है 1.5 मीटर। तो ये 2 फैब्रिक ले लेना है और एक आपको जीप ले लेनी है। अब जो भी हम मेज़रमेंट यूज़ करने वाले हैं, तो इस टाइप से आपको ऐसे रफ डिज़ाइन बना देनी किस टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट 29 लिखा है, इसका मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 29 का रेडी चाहिए और यहाँ से ये जो रहेगा ना वो 24 का चाहिए। अगर मैं आपको इसमें फ़ोटो में समझाती हूँ ना, तो देखो इस टाइप का है, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये चाहिए ना, वो मुझे चाहिए 24 का, और इस साइड पे जो थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा है वो हमें चाहिए 29 का। तो ये कुर्ती की लेंथ रहेगी। फुल शोल्डर रहेगा हमारा 13.5 इंच का, चेस्ट रहेगी हमारी 32 की। तो ये आपको बिना लूजिंग का है, तो जितना आपको लूज पहनना रहेगा उसके हिसाब से ही आपको मेजरमेंट लेना है, उस बात का आपको ध्यान रखना है। वेस्ट हम रखेंगे 28 इंच की, वेस्ट की लेंथ हम रखेंगे 14 इंच की। तो ये हो गया हमारा कुर्ती का मेजरमेंट। अब यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फोर फोल्ड करके रख दिया है। फैब्रिक कैसे फोल्ड है, तो ये पूरा हमारा ओपन था, इसको मैंने एक बार ऐसे फोल्ड किया, तो देखो ऐसे फोल्ड हुआ, फिर मैंने वापस से फोल्ड किया। तो टोटल हमारे पास फैब्रिक रहेगा, जो फैब्रिक हमारा पूरा 4 फोल्ड रहेगा। और ये जो मेरी साइड है ना, ये वाली साइड रहेगी ना, वो हमारी फोल्ड साइड रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए आपको कोई भी पैटर्न निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मेन फैब्रिक पे भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें फुल शोल्डर का हाफ करना है, तो फुल शोल्डर है हमारा 13.5 इंच का। तो आपको 13 आपका जितना भी फुल शोल्डर रहेगा उसका आपको डिवाइड 2 कर देना है। तो हमारा आंसर कितना आएगा 6.75 इंच। तो फोल्ड साइड से इंची टेप को रख देंगे और 6.75 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। यहाँ से 1 इंच डाउन जाना, 1 इंच डाउन जाना, सब साइज़ के लिए फिक्स है। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये मार्क करके हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। जहाँ पे मैं बोलूँगी कि ये फिक्स है, तो इसका मतलब कोई भी साइज़ रहेगा वो फिक्स मेजरमेंट रहेगा कि आपको उतने इंच पे ही मार्क कर देना है। ये मार्क करके हो गया। अब हमें यहाँ से एक चेस्ट लाइन बनानी रहती है, तो ये चेस्ट लाइन हमें फॉर्मूले के हिसाब से बनानी रहती है। उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो ये चेस्ट लाइन फॉर्मूला। अभी हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 32 की हमारी चेस्ट है, तो सेकेंड लाइन में आएगा
तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75 इंच करना है कि जितनी भी चेस्ट रहेगी उसके हिसाब से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हम 0.75 इंच करेंगे। चेस्ट हमारी 32 के, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस करेंगे 0.75, तो हमारा आंसर कितना आया 6 इंच आया। साइज़ के हिसाब से सबका आंसर अलग अलग आएगा। आपको मार्क कहाँ से करना है, तो जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए हैं, तो देखो यहाँ से हम 1 इंच डाउन गए, वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखना है। 6 इंच हमारा जहाँ पे आएगा वहाँ पे हमें एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया, तो ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। अब हमें वेस्ट लाइन बनानी है, तो वेस्ट लाइन हम कैसे बनाएंगे, ये दोनों पॉइंट का हमें सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। वेस्ट की लेंथ हमारी है 14 इंच की, उसमें प्लस हाफ करना है। 14 इंच का भी वेस्ट की लेंथ है, उसमें हाफ प्लस करेंगे तो कितना आएगा 14.5 इंच। अब कुर्ती की लेंथ हमें कौन सी लेनी है, तो जो हमारी शॉर्ट साइज वाली कुर्ती है ना वो लेंगे, या तो फिर अगर आपको ऐसे क्रॉस में लेना है तो लंबी वाली जो है ना 29 इंच वाली है ना, तो हम 29 इंच की तो रेडी चाहिए, तो उसमें +1 करना पड़ेगा। बट हमारा तो ये लाइनिंग का फैब्रिक है ना, तो हम 29 इंच की लेंथ है, तो हम इसमें ना 27.5 इंच पे ही मार्क करेंगे, क्योंकि हमें इसकी लेंथ छोटी चाहिए, क्योंकि ये लाइनिंग का फैब्रिक है। लाइनिंग का फैब्रिक की लेंथ हमें कम रखनी है और मेन फैब्रिक की ज़्यादा रखनी है। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारी चेस्ट जितनी भी रहेगी, आपकी चेस्ट जितनी रहेगी उसका आपको डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है। तो मेरा 8 इंच आएगा, तो फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख देना है, और 8 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे, और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। अब हमें वेस्ट का मार्क करना है, तो ये हमारी वेस्ट लाइन है ना, तो यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट का भी डिवाइड 4 करना है, तो अभी हमारी वेस्ट कितने इंच की है 28 इंच की, तो 28 का हम डिवाइड 4 करेंगे, तो कितना आएगा 7 इंच आएगा। तो फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख देंगे। 7 इंच पर हम एक मार्क करेंगे, और यहाँ से हम 1.5 इंच स्टिच का ऐड करेंगे। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमने लेंथ का मार्क किया था वहाँ पे, तो ये जो हम ड्रेस बनाने वाले हैं ना, ये वाला जो ऐसे देखो यहाँ से ऐसे क्रॉस गया है ना, वो इतना ज़्यादा भी नहीं है, तो आपको कितना मिनिमम जाना है, तो यहाँ पे हमारा 7 इंच है ना, तो 7 इंच आपको मार्क कर देना है। अगर आपको फोटो में जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा चाहिए तो आपको यहाँ पे 6 इंच प्लस करना है, जैसे हम ए लाइन में करते वैसे। अगर आपको उससे कम चाहिए तो आपको 5 इंच करना है, बट जैसे फोटो में दिख रहा है वैसा ही चाहिए तो आपको सिर्फ 4 इंच ही प्लस करना है, और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये ऐड करके हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हम ये लाइन को चेक करेंगे, ये हमारा कितना इंच आ रहा है, तो 13 इंच आ रहा है ना, तो सेम हम यहाँ पे भी 13 इंच पे मार्क कर देंगे, और यहाँ से भी हम 13 इंच पे मार्क कर देंगे, ताकि साइड से हमारा ऐसे लूज़ ना लगे। अगर आपको साइड से ये वाला जो पार्ट है ना वो ऐसे नीचे रहेगा तो चलेगा, तो आप ये वाली लाइन फाइनल रख सकते हो। हम यहाँ से ये वाली लाइन को ऐसे मिला देंगे, तो इतना जो पार्ट रहेगा वो हमारा कटिंग में निकल जाएगा। तो नीचे का हमारा कंप्लीट। अब हम आर्म होल कैसे बनाना है ना वो देखेंगे। तो इसमें हमें आर्म होल पैक नेक का बनाना है, तो ये दोनों पॉइंट्स का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। ये सब साइज़ के लिए फिक्स है, सबको ऐसे ही आर्म होल बनाना है। अब यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया था 6.75, तो इसमें से हम हाफ इंच कम कर देंगे। 6.75 इंच में से हाफ इंच कम करेंगे तो 6.25 इंच आएगा। यहाँ पे मार्क कर दिया। सेम मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे 6.25 इंच पे। ये मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ करेंगे। ये क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ से क्रॉस मार्क करना है, तो क्रॉस मार्क आपको कितना करना है वो कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए आपको आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट 32 की है, तो हमें बैक में 1 इंच करना पड़ेगा और फ्रंट में 75 इंच। तो यहाँ से हम 1 इंच पे क्रॉस मार्क करेंगे। अभी हम बैक साइड का बना रहे हैं, तो मैं बैक साइड का ही मार्क करती हूँ, और यहाँ से हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे देंगे आर्म होल का। ये शेप दे के हो गया। और अभी हम फ्रंट का बना रहे हैं, तो फ्रंट में हाफ इंच और कम करना है, और यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। यहाँ से हमें फ्रंट में कितना जाना है 0.75 इंच, तो 0.75 इंच हम मार्क करके यहाँ पे फ्रंट का भी शेप ड्रॉ कर देंगे। ये हमने ड्रॉ करके हो गया।
अब हमें नेक की विड्थ, नेक की डीप कितना निकालनी है, तो यहाँ पे आपको चार्ट मिल जाएगा। आप इस टाइप का कॉलर बना रहे होंगे तो हमारी चेस्ट है 32 इंच की, जो हमारी सेकंड लाइन में आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैंने नेक का विड्थ कितना लिखा है 2.75 इंच। आपको जितना रहेगा उतना आपको चेक कर देना है ये चार्ट में से देख के। और नेक का डीप हम रखेंगे 3 इंच का, तो 2.75 इंच हम फोल्ड साइड से आपको इंची टेप को रख देना है। और जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ना, वहाँ पे हम 2.75 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब नेक का डीप हमें 3 इंच रखना है, तो वो आपको सेंटर से नेक का डीप रख देना है 3 इंच का। और नेक का जो बैक साइड का नेक का डीप रखना है ना, वो आपको हाफ इंच रख देना है। वो भी आप सेंटर से रखोगे तो भी चलेगा, तो आप सेंटर से ही रख देना। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन से किया था, बट आप सेंटर से लोगे तो भी चलेगा। बैक साइड का नेक का डीप मैं यहाँ से हाफ इंच पे मार्क कर दूंगी, और हाफ इंच मार्क करना सब साइज के लिए फिक्स है। ये मार्क करके हो गया। अब हम यहाँ पे बैक साइड का नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे और फ्रंट का भी राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। ये शेप ड्रॉ करके हो गया। अब साइड से जो पार्ट ये स्ट्रेट मिलाना है ना, उसको हम फ्रंट के आर्म होल के साथ ये लाइन ड्रॉ करेंगे, और बैक साइड के आर्म होल के साथ भी ये लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया। यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं बनने देना है, इसके लिए हम ऐसे इसको कट करेंगे। यहाँ तक हमने कट करके हो गया। अब जो भी हमने बैक साइड का नेक का शेप ड्रॉ किया ना, उसको हम कट करेंगे, और ये वाली लाइन को हम बैक साइड का जो भी आर्म होल है ना, वहाँ पे मिलाना है। तो ये हमने कट करके हो गया। अब इसमें से हम बैक साइड का जो भी पार्ट है ना, उसको हम साइड करेंगे, और फ्रंट का आर्म होल ये सब कट करेंगे। वापस जैसे है वैसे है हम इसको फोल्ड कर देंगे, और जो भी फ्रंट का नेक का शेप हमने ड्रॉ किया ना, उसको हम कट करेंगे, और ये शेप को हमें संभाल के रखना है, ये शेप को। अभी जो भी हमारा फ्रंट का आर्म होल है ना, उसको हम कट कर देंगे। तो ये हमने कट करके हो गया। अभी हम इसको सीधा करेंगे ना, तो देखो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम साइड रखेंगे, और जो भी हमारा मेन फैब्रिक है ना, उसको ले लेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, उसमें यहाँ पे इस तरीके की बॉर्डर दे रखी है, तो ये बॉर्डर को हम स्ट्रेट कट कर देंगे। कितना, तो यहाँ से हम फोल्ड करके उसके ऊपर स्टिच कर सके उतना हाफ इंच जितना गैप रख के इसको स्ट्रेट में दोनों साइड से कट कर दें। अब लाइनिंग तो हमारा कट हो गया। मेन फैब्रिक कैसे कट करना है, तो फैब्रिक को मैंने इससे एक बार फोल्ड कर दिया। एक बार फोल्ड करने के बाद इसको हम यहाँ से क्रॉस फोल्ड करेंगे। ऐसे क्रॉस फोल्ड करना है, ऐसे क्रॉस फोल्ड करके रख दिया। ये जो मेरी साइड रहेगी ना, ये पूरी हमारी फोल्ड साइड रहेगी। जब आपको इस टाइप का बनाना रहेगा, तब आपको ऐसे क्रॉस फोल्ड करके ही फैब्रिक को कट करना रहेगा, तो ही उसका लुक जैसा आपको चाहिए ना वैसे आएगा। ये हो गया। अब जो हमने बैक साइड का पार्ट कट किया है, और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट है, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। और यहाँ से ये लेस हमें यहाँ तक चाहिए, तो इसको मैंने मार्क कर दिया है, ताकि वहाँ तक हमें इसकी कटिंग ना हो जाए, इसके लिए। ये हमारी वेस्ट का मार्क है, तो वेस्ट तक हम इसको फोल्ड साइड को परफेक्ट ऐसे मैच करेंगे। यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा फ्रिल चाहिए, तो इसको आप आगे की साइड थोड़ा रख सकते हो। अब सेम हम फ्रंट का पार्ट भी इसके ऊपर रख देंगे। फ्रंट का पार्ट ये रखा क्यों मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने मार्क किया है 24 इंच हमारा कहाँ तक आएगा, इसके लिए मैंने इसको रख दिया है। इसके ऊपर हम इसको परफेक्ट रखेंगे, नीचे की साइड से हम मैच करेंगे। तो यहाँ तक हमारा 24 इंच आता है, तो इसके लिए मैंने इसको रखा है। अब हमें जो भी कुर्ती बनानी है, उसको नीचे तक हमें कितने इंच चाहिए, तो 29 इंच। देखो यहाँ तक 29 का चाहिए, तो यहाँ तक ये 24 आ रहा है ना, ये 24 वाली लाइन है। तो 29 इंच में से मैं 24 को माइनस कर दूंगी, तो 5 इंच आएगा। और 1 इंच हमें स्टिच का चाहिए, तो यहाँ से हम 6 इंच पे एक मार्क कर देंगे। 24 से मैं 6 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। ये मैंने मार्क करके हो गया। अब स्केल को यहाँ से परफेक्ट स्ट्रेट रखेंगे, और ये लाइन हमारी जैसे भी जा रही है वैसे हम इसको जाने देंगे। ये लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से भी हम ये वाली लाइन को यहाँ से क्रॉस मिला देंगे। अब यहाँ से तो हम इसको एक्स्ट्रा ही कट करेंगे, बाद में जब हम स्टिच लगा देंगे ना, उसके बाद हम कट टू कट कर देंगे। तो यहाँ से ये वाली लाइन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही फैब्रिक को कट करेंगे। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे, और ये सारे पार्ट में से हमारा कॉलर निकल जाएगा। ये वाली लाइन को मैं थोड़ा सा नीचे ही ड्रॉ कर देती हूँ, थोड़ा सा इतना नीचे। अगर आपको थोड़ी लेंथ बड़ी रखनी है तो आप कट करो, नहीं तो फिर नहीं कट करोगे तो चलेगा।
अगर आपको ऐसे क्रॉस फोल्ड करके फैब्रिक को नहीं कट करना रहेगा तो आपके पास अगर 1 मीटर फैब्रिक रहेगा, 1.5 मीटर रहेगा तो भी आपका हो जाएगा। बट इसको मैं ऐसे अम्ब्रेला में कट करना था, इसके लिए हमने इसको क्रॉस रख के कट किया है। तो ये हमने कट करके हो गया। अब हमें इसकी स्टिचिंग करेंगे, उसकी स्टिचिंग करके इसको रेडी कर देंगे। उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है ना, जो क्रॉस वाला पार्ट है, उसको हम कट करेंगे। तो कैसे कट करेंगे ना, वो मैं आपको समझाती हूँ। ये पूरा हमारा इस तरीके से ये पार्ट हो जाएगा, देखो ऐसे। अब हमें लेफ्ट राइट साइड पे हमें शॉर्ट चाहिए, लेफ्ट साइड पे हमें ज़्यादा चाहिए ना, तो जितना ज़्यादा चाहिए ना वो 24 इंच का, तो इसको ऐसे करके यहाँ से हम कट कर देंगे, तो ये ऐसे क्रॉस हो जाएगा। जब हम इसको स्टिच करेंगे ना, तो देखो जो ऐसे हमने फैब्रिक कट किया उसकी वजह से क्या होगा कि इस तरीके से वो ऐसे दे देगा, ऐसे वेव्स जैसा रहता है ना, उस टाइप से ये फैब्रिक मिलेगा। इसके लिए हमने इसको ऐसे क्रॉस में फोल्ड करके कट किया है। अगर आप सीधा फैब्रिक कट करोगे ना, तो ये देखो यहाँ पे जैसे वेव्स जैसा दिख रहा है ना, वो आपको नहीं मिलेगा। अगर वो नहीं मिलेगा, वो चलेगा, तो आप कम फैब्रिक में भी सेम पैटर्न बना सकते हो। अब पहले हम ना इसको क्रॉस में कट कर देते हैं। यहाँ पे हमने कितने इंच रखा था, 6 इंच, और यहाँ पे मैंने हाफ इंच बढ़ा है, तो यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क किया, तो ये यहाँ से ये 24 का रहेगा। तो यहाँ से हम ये वाली लाइन को ऐसे क्रॉस कट कर देंगे। अगर आप डायरेक्ट भी ऐसे फैब्रिक ही क्रॉस में कट कर दोगे ना, तो भी चलेगा। इस तरीके से आपको क्रॉस कट कर देना है। तो देखो वन साइड ऐसे रहेगा और यहाँ पे इस तरीके से आपको वेव्स मिल जाएगी। जो भी हमारा मेन फैब्रिक है ना, ये हमारा सीधी साइड का फैब्रिक है और इसके नीचे वाला ये रॉन्ग साइड का है। तो बटर क्रैप को मैंने उसके नीचे रख दिया है और ऐसे हमने स्टिच लगा दिए। देखो इसको मैं पूरा दिखाती हूँ, ऐसे साइड से हमने स्टिच लगा के हो गया है। अब हमें यहाँ पे पट्टी लगानी है, तो क्रॉस पट्टी निकाल के हम यहाँ पे पट्टी से इसको कवर कर देंगे। सेम तरीके से बैक साइड का भी रेडी है। जो बटर क्रैप था ना, उसको मैंने क्रॉस कट नहीं किया था ना, तो इसके ऊपर रख के जितना भी इतना मुझे पट्टी इतना मुझे शॉर्ट करना था, तो उसको मैंने शॉर्ट कर दिया। ये कैमरे में आपको पूरा नहीं दिखेगा, बट आप समझ जाना ये मैंने क्रॉस कर दिया है। यहाँ पे मैंने पट्टी निकाल दी है। अब पट्टी को हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। इस साइड पे तो हम कॉलर लगाने वाले हैं ना, इसके लिए हमें यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें आर्म होल में पट्टी लगानी है। पट्टी को हम सीधा रखेंगे। अब हाफ इंच का गैप रखते हुए हम इसमें स्टिच लगा देंगे। मैं एक साइड की पट्टी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से लगानी है। सेम तरीके से आपको दूसरी साइड की सारी पट्टी अटैच कर देनी है, बैक साइड में भी और फ्रंट का जो दूसरी साइड का पार्ट बाकी है उसमें भी। एक स्टिच लगा के हो गया। इसी के ऊपर हम दूसरी स्टिच भी लगा देंगे। ये मैंने स्टिच लगा के हो गया, इसमें भी हम कट लगा देंगे। कट लगा के हो गया। अब हम यहाँ पे दाब स्टिच लगाएंगे। ये दाब स्टिच लगा के हो गया। अब हम इसको पूरा पीछे की साइड करेंगे। अब अगर आपको यहाँ पे स्टिच दिखा नहीं रहेगी तो आप दिखा सकते हो। मुझे यहाँ पे स्टिच नहीं दिखानी, तो इसको मैं फोल्ड करके यहाँ पे हम हाथ स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रेस भी लगा दिया है, फ्यूजिंग चिपका दिया है, क्योंकि अभी हम हाथ स्टिच करने जाएंगे तो टाइम हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग से इसको चिपका दिया है। तो देखो एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे ज़िप लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे आज नॉर्मल वाली ही ज़िप रखी है। आपको जैसी ज़िप लगानी रहेगी आप ज़िप लगा सकते हो। तो हम कहाँ तक ज़िप लगाएंगे तो वो आपकी मर्ज़ी। अगर आपको नीचे तक लगानी रहेगी तो नीचे तक आप लगा सकते हो। इसका सेंटर लेके मैंने ऑलरेडी एक स्टिच लगा दिया था, उसके लिए मैं डायरेक्ट कट कर रही हूँ। आपको इसका सेंटर लेके सेंटर पे मार्क करना है, उसके बाद इसको कट करना है। ओके, देखो ये मैंने कट करके हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी ज़िप लग जाएगी। अब ये आपको फैब्रिक कट करना है, कितने इंच का कट करना है, तो यहाँ से आपको 3.5 इंच का कट करना है। कहाँ तक, तो ये नीचे तक आना चाहिए, उतना ज़्यादा आपको फैब्रिक कट करना है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही है, तो इसको मैं बाकी का हम कट कर देंगे। कट कर दिया। दोनों साइड पे मैंने प्रेस लगा दिया है, इसको फोल्ड कर दिया है। अब हमने जो सेंटर पे जो मैंने प्रेस लगाई थी ना, उसको मैं कट कर दूंगी, क्योंकि वो कट अच्छे से हो पाए इसके लिए ही मैंने प्रेस लगा दी थी। जैसे मैं बताते जा रही हूँ ठीक वैसे आप करते जाओ, तो आपका भी जैसे हमारी कुर्ती मेरी कैसे परफेक्ट बनती है, ऐसे ही आपकी भी परफेक्ट बनेगी। अब जो जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनको वीडियो को लाइक भी कर देना है, अपनी अटेंडेंस लगवा देनी है। और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाओ।
अब जो मैंने प्रेस से फोल्ड किया फैब्रिक था ना, उसको मैं नीचे की साइड जाने दूंगी, ऐसे ऐसे रख दिया। अब मुझे स्टिच लगानी है, तो मैं स्टिच कैसे लगाऊंगी ना, मैं आपको ना मार्क करके दिखाती हूँ। इसमें आप पहले मार्क कर दो, छोड़ो इसको साइड रखो, इसमें आप पहले मार्क कर दो। एक आपको लाइन बना देनी है ऐसे, और एक एक लाइन जितना ही दोनों साइड पे आपको स्टिच लगाना है। यहाँ से एक लाइन और इस साइड पे एक लाइन, इंची टेप की एक लाइन जितना आपको यहाँ पे स्टिच लगानी है। अभी मैं आपको चौक से मार्क करके समझा रही हूँ, पूरे में मैं मार्क नहीं करूँगी। देखो ऐसे इतना गैप रख के मार्क कर दिया। इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे परफेक्ट। और यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी स्टिच लगा दूँगी ताकि हमारा फैब्रिक ऊपर नीचे ना हो जाए। अगर आपने भी डायरेक्ट कट किया रहेगा तो आपको भी पहले स्टिच लगानी है, क्योंकि हमने फैब्रिक को तिरछा कट किया था ना, तो ये फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है। इसके लिए आपको स्टिच लगाए बिना तो ऐसे कुछ भी कट नहीं करना है। हाफ तक तो मैंने स्टिच लगा दिया था, बट ज़िप हमारी थोड़ी लेंथ बड़ी थी, तो उसके लिए मैंने इसको थोड़ा और नीचे तक लगा दिया है। अब जो भी हमारा बटर क्रेप का जो हमने पट्टी कट किया था, उसको हम यहाँ पे मैच करेंगे। अच्छे से हम इसको रखेंगे, और जहाँ पे मैंने आपको लाइन करके बताया ना, वहाँ पे ही हम स्टिच लगाएंगे। तो पहले मैं लॉक लगा के इसको स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे हमने लॉक लगा दिया, अब हम स्टिच को कंटिन्यू करेंगे। एक साइड पे हमने स्टिच लगा के हो गया, सेम हम दूसरी साइड पे भी लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने स्टिच लगा के हो गया। देखो यहाँ पे हमारा परफेक्ट इस तरीके से बॉक्स रेडी होना चाहिए। अब जो भी हमारा बॉक्स रेडी हुआ है, वहाँ पे हम इस साइड पे एक कट लगा देंगे, और इस साइड पे भी हम एक कट लगा देंगे। ये कट लग जाएगा। अब अगर आपको दाब स्टिच लगानी है तो दाब स्टिच लगाओ, या तो फिर आपको ये प्रेस लगा देनी है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को प्रेस लगा के एकदम परफेक्ट अच्छे से सेट कर दिया है। ये हमने सेट करके हो गया। अब ये हमारा ये सीधी साइड वाला पार्ट है ना, उसको हम इसके नीचे ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। इसको हम इसके नीचे रखेंगे ऐसे, और यहाँ पर हम लॉक लगा देंगे। सेम तरीके से हम इस साइड पे भी स्टिच लगाते जाएंगे। फैब्रिक को आपको जो भी हमारी जिप है ना, उसके नज़दीक रखना है। यहाँ पे हमने जिप अटैच करके हो गया। अब हम बैक साइड से देखेंगे, तो ये जो फैब्रिक फोल्ड किया था ना, उसको हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। इसके ऊपर रख के यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। अगर ये स्टिच आपको वहाँ पे नहीं दिखानी रहेगी ना, तो आप यहाँ पे हाथ स्टिच भी कर सकते हो, मतलब फ्रंट में नहीं दिखानी रहेगी तो देखो यहाँ पे मैंने अंदर की साइड पे भी इसको पैक कर दिया है, तो ये यहाँ से पूरा पैक हो जाएगा, और फ्रंट से ये ऐसे रहेगा। अब अगर आपको कॉलर तक आपको ये जिप चाहिए ना, तो इसको ऐसे ही रखो, फिर कॉलर में आप फोल्ड कर देना। तो हम देखते हैं ये कैसे लगाएंगे। अगर हमें कॉलर में अलग से कोई हुक पट्टी ऐसे नहीं लगाना रहेगा ना, तो जिप को ही हम कॉलर तक जाने देंगे ऐसे, फिर यहाँ से हम ये ऐसे लॉक कर देंगे, तो ये हो जाएगा। तो अभी हम ये जैसे वैसे रख देंगे। अब हमें कॉलर कैसे निकालना है ना, अभी हम वो देखेंगे। हमें कॉलर कैसे निकालना है, तो यहाँ पे मैंने कैनवास पेपर ले लिया है, यहाँ से हम इसको एक बार फोल्ड कर देंगे। अब जो भी हमने पैटर्न रखी थी ना, ये वाली पैटर्न हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। अब जो भी हमने शेप, ये जो पैटर्न का जो शेप है ना, उसको हम शेप को ड्रॉ कर देंगे। ये शेप ड्रॉ करके हो गया। अब इसको हम आगे तक ऐसे जाने देंगे, ये हो गया। अब आपको कॉलर कितना रेडी रखना है ना, वो चेक करना है कि आपको कितने इंच का कॉलर रेडी चाहिए। तो यहाँ पे ना हम 1 इंच जितना कॉलर रेडी रखेंगे, तो 1 इंच पे हम मार्क कर देंगे। 1 इंच पे हम मार्क करते जाएंगे।
तो रेडी कॉलर जो रहेगा ना वो हमारा 1 इंच का बन के आएगा। अब सारी लाइंस को हम मैच कर देंगे। अब जहाँ पे आपको कॉलर लगाना है ना, ये पूरा राउंड यहाँ से लेके पूरा बैक साइड तक, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा ये प्लेन रहेगा ना, तो ये पूरा राउंड कितना है वो चेक करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे मार्क करके उसको कट कर देना। मैं तो अभी ना ऐसे ही कट कर रही हूँ, जितना लगेगा ना उतने में हम लगाएंगे। और जो हमारा फ्रंट का पार्ट कहाँ तक जा रहा है ना वो भी हमें मार्क करके रखना है। तो अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। चेक आपको ये वाली लाइन करनी है। अब जो भी हमारा सेंटर है वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। तो देखो इस तरीके से हमारा कॉलर रेडी हो जाएगा। इतना बड़ा नहीं रखेंगे, वो तो मैं बाकी का कट कर दूंगी। आप पहले कट करना रहेगा तो आप पहले भी कट कर सकते हो। अब कॉलर को हमें फैब्रिक पे कैसे करना है, तो यहाँ पे मैंने कैनवास पेपर से एक बटर क्रैप और जो हमारा मेन फैब्रिक था ना उसके ऊपर इसको चिपका के इस साइड से फोल्ड कर दिया है। उसके नीचे हम बटर क्रैप प्लेन रखेंगे और ये तीनों कपड़ों को मिला के यहाँ पे मैंने स्टिच लगा दिए। ऐसे स्टिच लगा देनी है। अब हम यहाँ पे कट लगाएंगे। कट आपको एकदम छोटी छोटी कट लगानी है। आपको कट लगाते टाइम ध्यान रखना है कि आपने जो स्टिच लगाई है वो स्टिच तक आपकी कट नहीं जानी चाहिए। वैसे हम इसमें कट लगा देंगे। ये कट लगा के हो गया। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम अस्तर की साइड जाने देंगे, लाइनिंग की साइड। अब हम यहाँ पे डार्क स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। अब हम इसको ऐसे पीछे की साइड परफेक्ट ऐसे कवर करेंगे। देखो ये अस्तर का कपड़ा और ऐसे पीछे की साइड बराबर ऐसे जाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं इसको ऐसे ही रहने देते, तो ऐसे रहने नहीं देना है। ये पूरा पीछे की साइड ऐसे परफेक्ट जाना चाहिए और सिर्फ आपका मेन फैब्रिक ही फ्रंट में दिखना चाहिए। ऐसा हम इसमें प्रेस लगा देंगे। जो भी हमारा कॉलर है उसको मैंने अच्छे से प्रेस लगा दिया। अब हम 0.25 इंच जितना फैब्रिक रखेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम पूरा कट कर देंगे। अब हमें फ्रंट का पार्ट ले लेना है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। यहाँ पे सेंटर है ना, तो सेंटर पे मैं एक कट लगा दूंगी। अब हम बैक साइड से इसको करें रखेंगे। जो भी हमारा कॉलर का जो सेंटर हमने निकाला था ना, वहाँ पे हम सेंटर को सेंटर के साथ मैच करेंगे और 0.25 इंच के गैप पे हम स्टिच लगा देंगे। यहाँ तक हमने स्टिच लगा के हो गया। अब हम दूसरी साइड से भी स्टिच लगा देंगे। सेंटर में हमने कॉलर लगा के हो गया। देखो ये बैक साइड से ऐसे रहेगा और फ्रंट से हम लगाएंगे तो ये ऐसे रहेगा। ऐसे यहाँ तक हमने कॉलर स्टिच करके हो गया। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक 1.25 इंच का गैप रखना है। इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो जहाँ पे हमारा 1.25 इंच आ रहा है वहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा बैक साइड का जो पार्ट है ना उसका कॉलर यहाँ से जॉइंट होगा। तो इसको जो हमने कट नहीं किया था ना, इसको मैं कट कर देती हूँ। यहाँ पे हम ना कोई भी बटन लगा देंगे, नहीं तो फिर हमें इसके अंदर ऐसे स्टिच करना पड़ेगा इसके लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे ऐसे और यहाँ पर हम स्टिच लगा देंगे। देखो ये हमने स्टिच करके हो गया। तो यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा। सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी इसको स्टिच कर देंगे। देखो यहाँ पे हमने इसको स्टिच करके हो गया। अब ये जो ओपन पार्ट है ना उसको कवर करेंगे और यहाँ पे हम इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। बाकी का फैब्रिक कट करके इसको सीधा कर देंगे। बाकी का ये सब कुछ हम पैक कर देंगे। अब हम इसको इसके ऊपर इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर हम स्टिच लगा देंगे।
ये हो गया। अब हम इसको सीधा करेंगे, सीधा करेंगे और ये वाला जो पैक करना बाकी है ना उसको हम पैक करके कंप्लीट कर देंगे। सेम हम इस साइड भी करेंगे, इसके ऊपर इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। ये हमने कॉलर स्टिच करके हो गया। देखो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे हम क्लिप लगा देंगे। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे तो कुर्ती को उल्टा रखेंगे और यहाँ से हम सारे पार्ट को जो भी मतलब हमारे पास टोटल 4 फैब्रिक है ना, तो 4 फैब्रिक साथ में लेके हम यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पूरा नीचे तक नहीं लगानी है, सिर्फ वेस्ट तक ही आपको साथ में लगानी है, बाकी तो हम हाफ हाफ करेंगे। मतलब ये इसमें अलग सिलाई लगाएंगे, बटर क्रैप में अलग से सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक स्टिच लगा के हो गया। अब हम बटर क्रैप को साइड करेंगे और मेन फैब्रिक में ही सिर्फ स्टिच लगाएंगे। ये हो गया। अब सिर्फ बटर क्रैप लेके यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। ऐसे अलग अलग स्टिच लगानी है। यहाँ से ये फैब्रिक इतना ऊपर नीचे हो रहा है ना, उसको हम कट कर देंगे। सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी लगा देंगे। अभी हम इसकी फिटिंग करेंगे, तो फिटिंग की मार्किंग कैसे करनी है, जितनी भी चेस्ट है उसका हाफ करके आपको मार्क कर देना है। दोनों साइड पे आपका गैप इक्वल बचना चाहिए। अब हम यहाँ से स्टिच लगा देंगे। नीचे जाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपका अंदर से फैब्रिक में क्रीज नहीं आनी चाहिए और सिलाई को हमें धीरे धीरे ये लाइन के साथ मिला देना है। की सिलाई लगा के हो गया। अब जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उसको हम डबल फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। फोल्ड करके इसको मैं प्रेस लगा दूंगी तो ये बराबर ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे तो हमें लेस लगानी है, जो हमारा फैब्रिक में था ना वो वाला पार्ट यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। जो भी हमारा नीचे वाला पार्ट है ना उसके अंदर जो मैंने नीचे वाले जो हमारे फैब्रिक में पट्टी थी ना उसको मैंने कट कर दिया था, 1/2 इंच पे मैंने प्रेस लगा दिया है। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे 1/2 इंच के गैप पे। जहाँ से हमारी क्रीज हुई है ना वहाँ से ही हमारी स्टिच भी आनी चाहिए। यहाँ पे जो ये कॉर्नर है ना उसको मैंने अच्छे से प्रेस लगा दिया, यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। ये ऐसे बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा कुर्ती बनके पूरा कंप्लीट है। फ्रंट से इसका लुक ऐसे रहेगा। देखो कॉलर भी एकदम हमारा परफेक्ट रहेगा। जो हमने हल्टर नेक कॉलर बनाया है, आप हाई नेक बोलते हो तो हाई नेक। और यहाँ पे जो हमने जॉइंट लगाया ना वो तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये जॉइंट लगाया है कि ऐसे ही फैब्रिक में था। ऐसा आपको इतना परफेक्ट तरीके से जॉइंट लगाना है। अब हम इसका बैक साइड का पार्ट देखेंगे तो देखो बैक साइड के पार्ट में ये ऐसे रहेगा। आपको कुर्ती का फाइनल लुक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड आपको पैंट भी साथ में सीखना है, तो अगर पैंट भी आपको सीखना है तो ये जो हमारी क्लास है ना उस पर आप 1K लाइक कर दो तो आपको इसके नेक्स्ट डे ही पैंट की क्लास भी मिल जाएगी।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।